एक्वेरियस है 12 राशियों में से सबसे खूबसूरत और सबसे ताकतवर राशियों में से एक, लेकिन फिर भी वह डर के मारे कांप रही है और कह रही है कि अगर वो यहाँ आ गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। कुछ दिन पहले मेष राशि का संत यांग वेई, जिसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में गिना जाता था, एक ऐसे आदमी के हाथों मारा गया जिसे अस्तित्व में होना ही नहीं चाहिए था। उस लड़ाई के बारे में बस इतना पता चला कि वह पूरी तरह एक तरफा थी। अगर यांग वेई जैसा राशि संत भी कुछ नहीं कर पाया तो इसका मतलब साफ था, उसे मारने वाला 12 राशियों में से ही कोई एक था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन सी राशि बाकी राशियों का शिकार कर रही थी। उधर हमारा नायक यांग वेई की लाश के सामने खड़ा था। मुझे और मजबूत बनाने के लिए धन्यवाद। अब बस 10 और बचे हैं। 12 राशि संत मानवता की सबसे बड़ी ताकत थे, देवताओं द्वारा चुने गए वे लोग जिनका काम इंसानों की रक्षा करना था। लेकिन उनमें से कोई भी राक्षसों का पूरी तरह सफाया नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा होते ही उनकी ताकत, उनकी शोहरत और उनके सारे विशेष अधिकार खत्म हो जाते। इसलिए उनका मकसद हमेशा इतना ही था कि हालात पूरी तरह बिगड़ने न पाए। लेकिन उन बारे में एक ऐसा भी था जिसकी सोच सबसे अलग थी। लेगियन सबसे ताकतवर, एक लड़ाई का दीवाना, और वह इस पूरे खेल का अंत चाहता था। इसी वजह से जब सभी राशि संत सबसे कठिन मिशन क्रिम्सन आई के सामने इकट्ठा हुए तो हर कोई डर गया। अब कह रहे थे कि यह असंभव है। एक्वेरियस तो डर के मारे जमीन पर ही गिर पड़ी, लेकिन उसी समय लेगियन सीधे बॉस की तरफ बढ़ा और उस पर हमला कर दिया। बैकअप दो, उसने पीछे मुड़कर चिल्लाया। लेकिन जब उसने देखा तो सब लोग भाग रहे थे, कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। अब उसके पास अकेले लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था और यहीं से शुरू हुई एक अंतहीन लड़ाई। लेगियन को अंदाजा भी नहीं था कि वहां कितने अनगिनत राक्षस मौजूद थे। समय गुजरता गया, साल दर साल। लड़ते हुए उसके मन में एक सवाल बार बार आता था, क्या कोई वापस आएगा, कम से कम ये देखने कि मैं जिंदा हूं या मर गया। लेकिन कोई नहीं आया और इसलिए उसने लड़ना जारी रखा। 2 दशक, पूरे 20 साल दुनिया के सबसे कठिन डंजियन में फंसे रहने के बाद, एक हाथ गंवाने के बाद, अनगिनत लड़ाइयों के बाद आखिरकार वह आखिरी दुश्मन तक पहुंच गया और उसे भी खत्म कर दिया। लेकिन उसी पल पूरा डंजियन ढहने लगा। मलबे के नीचे दबते हुए लेगियन ने कड़वाहट से सोचा, इन लोगों ने उसे धोखा दिया था। वे शायद आराम की जिंदगी जी रहे होंगे और वह यहाँ अकेला मरने वाला था। इसी के साथ लेगियन की जिंदगी खत्म हो गई। शहर तबाह हो चुका था, आपदाओं ने हर तरफ विनाश फैला रखा था। तो लड़के अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। भागो, मैंने कहा था ना, उस तरफ मत जाना। दूसरा चिल्लाया। मुझे क्या पता था, आज तो सुरक्षित दिन होना चाहिए था। मैं कैसे जानता कि हाई लेवल कैलेमिटी यहाँ आ जाएगी। उनके पीछे सींगों वाले कुत्ते जैसे राक्षस और कई दूसरे दैत्य पड़े हुए थे। उनमें से एक लड़का रोने लगा, हम मर गए। ज्योतिषी ने कहा था कि आज मेरी मुलाकात किसी भयानक राक्षस से होगी, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। भी एक राक्षस छलांग लगाकर उनके बीच आ गिरा। दोनों अलग अलग दिशाओं में जा गिरे। एक लड़का जमीन पर बैठकर रोने लगा, दूसरा चारों तरफ से घिर चुका था। अगर लेगियन डेविल्स टावर से जिंदा लौट आता तो ऐसी समस्या कोई समस्या ही नहीं होती। उसने दूर खड़े डेविल्स टावर की तरफ देखा, वही टावर जिसमें सालों पहले लेगियन 12 संतों के साथ गया था। लेकिन तभी टावर का दरवाजा खुलने लगा, उसके अंदर से एक विशाल रोशनी निकलने लगी। अगले ही पल वह रोशनी हर तरफ फैल गई और फिर धरा। एक भयानक विस्फोट हुआ। दोनों लड़कों ने खुद को बचाने के लिए हाथों से चेहरा ढक लिया। कुछ देर बाद धूल बैठने लगी। अभी क्या हुआ मुझे नहीं पता जिमी, लेकिन वहां देख, उस गिरते हुए टावर से कोई इंसान बाहर आ रहा है। इंसान। दोनों अविश्वास से देखने लगे। मलबे के बीच एक अकेली आकृति खड़ी थी और वह गुस्से से बड़बड़ा रही थी, उन हरामियों की हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, मुझे जाल में फंसाकर छोड़ दिया। तुम सब मरोगे, एक एक को मारूंगा। मलबे में दबे दोनों लड़के समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है और वह आदमी कौन है। तभी एक कुत्तेनुमा राक्षस अचानक कुचल दिया गया। हमारे नायक ने उसका सिर पैरों तले रौंद दिया था। दोनों लड़के हैरान रह गए। वे ऑरेंज क्लास कैलेमिटी थे, ऐसे राक्षस जिन्हें हराने में हाई रैंक अवेकन भी संघर्ष करते थे, लेकिन उसके लिए वे राक्षस नहीं, चिंटियों जैसे थे। लेगियम मुस्कुराते हुए बाकी राक्षसों को पकड़ने लगा। कुछ ही पलों में उनके शव उसके पैरों के नीचे पड़े थे। फिर उसने एक तरफ देखा और अगले ही पल गायब हो गया। दोनों लड़के चौंक गए क्योंकि अब वह उनके ठीक सामने खड़ा था। वे डर के मारे पीछे हट गए। रुको रुको, हम पर हमला मत करो, कृपया हमें छोड़ दो। लेगियन कुछ पल रुका। रुको, तुम इंसान हो, अच्छा है। दोनों ने राहत की सांस ली। हम बच गए। उनमें से एक बोला, क्या तुमने उस आदमी को देखा था, वही जो टावर से बाहर आया था? ये कितना पागलपन है ना। दूसरे ने सिर हिलाया, क्या बकवास कर रहे हो, उस टावर से कोई जिंदा बाहर नहीं आ सकता। शायद टावर गिरने के दौरान कोई हादसा हुआ होगा। लेकिन तभी उनके पीछे एक विशाल साया खड़ा हो गया। दोनों जम गए, एक और राक्षस, और वह सीधे उन्हें घूर रहा था। लेकिन हमारा नायक बिल्कुल शांत खड़ा रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक लड़का घबरा गया, नहीं, ये वुल्फ बॉस है, भागो। लेकिन लेगियन बस उसे देखता रहा जैसे सामने कोई मामूली कीड़ा हो। अभी वुल्फ बॉस ने अपने मुंह में ऊर्जा जमा करनी शुरू कर दी और अगले ही सेकंड धा, एक विशाल ऊर्जा हमला उनकी तरफ छोड़ा। दोनों लड़कों ने आंखें बंद कर ली। हमले ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीर दिया। कुछ देर बाद जब सब शांत हुआ, उन्होंने चारों तरफ देखा। उसने हमें बचा लिया। लेगियन ने गाली बड़बड़ाई, फिर आगे छलांग लगाई और वुल्फ बॉस के ऊपर हाथ दे मारा। गंदे कुत्ते। उसने राक्षस को जमीन में दबा दिया और फिर एक मुक्का मारा, बस एक मुक्का, और पूरा वुल्फ बॉस चकनाचूर हो गया। दोनों लड़के स्तब्ध रह गए। कुछ पल बाद लेगियन जमीन पर उतरा। आसपास का इलाका तबाह था और बॉस पहले ही मर चुका था। वह शांत खड़ा दोनों लड़कों को देख रहा था, जबकि वे भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि अभी तक जिंदा है। उन्हें लगा अब सब खत्म हो गया। तभी लेगियन बोला, ओए तुम दोनों उछल पड़े। जी सर,
जी सर, जाकर मेरे लिए खाना खरीदो, मैं भूख से मर रहा। दोनों बस उसे देखते रह गए। लेगियन थोड़ा असहज हुआ और हाँ, कुछ कपड़े भी ले आना, मुझे नए कपड़ों की जरूरत है। कुछ देर बाद वे एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठे थे और हमारा नायक प्लेट पर प्लेट साफ करता जा रहा था। दोनों लड़के बिल देखकर सुन पड़ गए। उसने इतना खाना खा लिया था जितना 120 लोग मिलकर खाते। कुल खर्च 10,000 रेस। जब उन्होंने कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं, तो लेगियन ने खाली प्लेटों के ढेर को देखते हुए कहा, मैंने तो खुद को रोका हुआ था। दोनों की आंखें फटी रह गईं। रोक रखा था, इसका क्या मतलब है? लेगियन बोला, तुम दोनों ने ही तो कहा था कि मेरी जान बचाने के बदले जो चाहूं खरीद दोगे। फिर वह बोला, एक और प्लेट ले आओ। नहीं, दोनों ने तुरंत रोक दिया, हमारे पास और पैसे नहीं। फिर उनमें से एक ने पूछा, जंग तुम आखिर हो क्या, कोई डिसाइपल या डिवाइन कैप्टन? और तुम टावर के पास क्या कर रहे थे? लेगियन ने जवाब दिया, क्या मतलब, मैं तो बस टावर से बाहर आया। फिर तुम दोनों मिल गए। दोनों उसे घूरने लगे, तुम टावर से बाहर आए। लेकिन लेगियन ने उनकी बात अनदेखी कर दी। छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम बिल्कुल सामान्य इंसान लगते हो, फिर भी तुमसे मैजिक पावर क्यों निकल रही है? उनमें से एक बोला, क्योंकि मैं एक डिसाइपल हूं। फिर उसने पूछा, क्या आप भी डिसाइपल हैं? कोई ऐसा इंसान जिसे किसी देवता का आशीर्वाद मिला हो? यह सुनकर लेगियन हंस पड़ा। वे घटिया देवता, मैं उनका एहसान क्यों मानूं? लेकिन तभी उसकी नजर चम्मच में दिख रहे अपने प्रतिबिंब पर पड़ी और वह अचानक जम गया। आईना, मुझे अभी आईना दो। एक कर्मचारी ने आईने की तरफ इशारा किया और लेगियन इतनी तेजी से वहां पहुंचा कि रास्ते की सारी चीजें गिर गईं। उसने अपनी शर्ट उतार दी और खुद को घूरने लगा। रुको, ये क्या है? मेरा पूरा शरीर ठीक हो गया। वह विश्वास से अपना चेहरा देखने लगा। उसे याद आया कि टावर के अंदर उसकी हालत कैसी थी। सारा शरीर घावों से भरा हुआ, कई जगह मांस तक गायब, सिर का आधा हिस्सा नष्ट। ऐसे घाव जिन्हें ठीक करना लगभग असंभव था, लेकिन अब सब गायब था। फिर उसकी नजर एक और चीज पर गई। रुको, मेरा बायां हाथ वापस आ गया। और तभी उसने अपने हाथ पर एक अजीब निशान देखा, एक गोलाकार सांप का चिन्ह। ये क्या है? अचानक वह निशान चमकने लगा। अगले ही पल भयानक दर्द उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। उसकी नसें फूल गईं। वह अपना हाथ पकड़कर झुक गया। तभी उसके सामने सिस्टम विंडो खुलने लगी। आपने मृत्यु का अनुभव किया है। आपने एक असंभव उपलब्धि प्राप्त की है। आपके पिछले स्टैट्स नए शरीर में ट्रांसफर किए जाएंगे। टावर की सभी उपलब्धियां एक्सपी में परिवर्तित की जाएंगी। आपने एक दिव्य स्किल प्राप्त की है। पिछले जीवन की सभी यूनिक स्किल्स और ट्रेड्स विरासत में प्राप्त हो चुकी हैं। अब आप फोकस की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। इसके पीछे एक विशाल सांप का प्रतीक उभर आया। दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था और फिर उसकी चेतना कहीं दूर बहने लगी। वह अपने आध्यात्मिक समुद्र में पहुंच गया जहां अनगिनत आकाश गंगाएं तैर रही थीं और उसके सामने एक विशाल सांप उसे घूर रहा था। लेगियन धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जैसे ही वह सांप को छूता है, दोनों से तेज रोशनी निकलने लगती है। अगले ही पल वह फिर से रेस्टोरेंट में था। क्या अभी क्या हुआ? तभी एक लड़का उसके पास दौड़कर आया। रियोंग, आप ठीक है? अब भी हिला हुआ लेगियन बोला, क्या तुम लोगों ने अभी वो सांप नहीं देखा? दोनों उलझ गए। कौन सा सांप? हमने तो बस आपको खड़े होते देखा, फिर कपड़े उतारते देखा और आईने में खुद को घूरते हो। उसके बाद आप अपना हाथ पकड़कर ऐसे चिल्लाने लगे जैसे पागल हो गए हों। लेगियन की आंखें सिकुड़ गईं। तो इसका मतलब वो सांप सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा था। तभी अपने हाथ को देखते हुए लेगियन गहरी सोच में डूब गया। उधर दोनों लड़के बस उसे घूर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जितनी देर वे उसे देखते हैं वह उतना ही अजीब होता जा रहा है। फिर अचानक लेगियन को वही ऊर्जा दोबारा महसूस हुई और एक नई सिस्टम विंडो उसके सामने उभरा। अब फोकस के स्वामी बन चुके हैं। उसके बाद कई और विंडो दिखाई देने लगी। लेगियन देवताओं की 13वीं सीट, फोकस की सीट का स्वामी, जागृत नाम, संपूर्ण सृष्टि को कुचलने वाला पुरुष। एक के बाद एक विंडो उसकी नई क्षमताओं के बारे में जानकारी देने लगी। में से एक पर लिखा था, रैंक सुपर रिजनरेशन प्राप्त। आपके शरीर को होने वाला कोई भी नुकसान पुनर्स्थापित कर दिया जाएगा। आपका शरीर पूर्ण रूप से नवीनीकृत किया गया है। अस्थायी दंड लागू, शारीरिक क्षमता 50% कम, शेष समय 10,032 घंटे। उसके शरीर में जो बदलाव आया था वह इसी स्किल की वजह से था। बाकी राशि संतों के पास ऐसी किसी शक्ति के बारे में उसने कभी नहीं सुना था। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसे किसी भी देवता की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही थी। जो भी हुआ हो, कम से कम उसका शरीर पूरी तरह ठीक हो चुका था। ये बुरी बात नहीं थी। असल सवाल यह था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे वे लोग याद आए जिन्होंने उसे धक्का देकर मौत के मुंह में छोड़ दिया था। वे लोग जिन्होंने उसे बॉस के सामने अकेला मरने के लिए छोड़ दिया था। अब उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, उन हर एक राशि संघ को खत्म करना जिन्होंने उसकी पीठ में छुरा घोंपा था। सिर्फ यह सोचकर ही उसके चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान आ गई। उसे देखते ही पास खड़ा लड़का डर गया। उसके चेहरे का भाव बिल्कुल सामान्य नहीं था। दृश्य बदलता है। डेविल टावर के विस्फोट वाली जगह पर अब भी भारी भीड़ जमा थी। लोग तस्वीरें ले रहे थे। मेडिक्स और रिपोर्टर्स चारों तरफ घूम रहे थे। एक व्यक्ति बोला, क्या ये सच है कि कभी न टूटने वाला डेविल टावर ढह गया? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ, पूरी दुनिया इस खबर से पागल हो जाएगी। वो टावर इस जगह की पहचान था। फिर लोग अंदाजा लगाने लगे, क्या ये लेगियन के अनुयायियों का काम है या फिर उन डिसाइपल्स का जो दूसरे डिसाइपल्स से नफरत करते। तभी किसी ने आसपास पड़े राक्षसों की तरफ इशारा किया। देखो, इन्हें ऐसे दैत्यों से लड़ने में हाई रैंक संतों को भी मुश्किल होती है, तो आखिर किसने इन सबको मार दिया और डेविल टावर को नष्ट कर दिया? फिर किसी ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है लेगियन वापस आ गया है? दूसरा बोला, पता नहीं, लेकिन पूरा मामला बहुत अजीब लग रहा है। इसके बाद दृश्य एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदल जाता है।
एक बड़ी इमारत के अंदर पत्रकारों की भीड़ जमा थी। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। रिपोर्टर चिल्ला रहे थे, यांग वेई, कृपया बताइए कि आपके हिसाब से क्या हुआ है। क्या आपको लगता है कि लेगियन के जिंदा होने की कोई संभावना? कहानी की शुरुआत में दिखाई दिया भारी शरीर वाला आदमी चुपचाप खड़ा रहा। वह था मेष राशि का संत यांग वेई। उसने बस इतना कहा, मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। फिर वह मुड़ा और वहां से चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उधर रिपोर्टर लगातार सवाल पूछते रहे, कोई टिप्पणी नहीं, इसका क्या मतलब है? अगले दृश्य में वह अपनी कार के अंदर था और गुस्से में चीजें तोड़ रहा था। धत तेरे की, लेगियन लेगियन लेगियन। हर कोई उसी हरामी के बारे में क्यों पूछ रहा है? आज मैंने उसका नाम कितनी बार सुन लिया। फिर उसके मन में एक सवाल आया, क्या लेगियन सच में जिंदा हो सकता है? उसे बीते दिनों का लेगियन याद आया। टूटा हुआ शरीर, भयानक घाव। वह खुद से बोला, क्या वह 20 साल तक उस टावर में जिंदा रह सकता था? नहीं, यह असंभव है। उस टावर में हजारों दानवीर राक्षस मौजूद थे और उनमें से हर एक हाई रैंक था। वे खुद मुश्किल से वहां से निकल पाए थे, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने स्कारलेट आइज का सिर हासिल कर लिया था। तो फिर लेगियन वहां कैसे जिंदा रह सकता था? उसका शरीर पहले ही अपनी शक्तियों के रिएक्शन से बुरी तरह टूट चुका था। बाकी लोगों के विपरीत उसे कभी देवताओं का संरक्षण भी नहीं मिला था। लेकिन फिर अगर वह सच में लौट आया हो तो? ये सोचते ही यांग वेई के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर लेगियन वापस आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। ऋषि फिर हमारे नायक की तरफ लौटता है। वह एक फोन देख रहा था और धीरे से बोला, जैसा मैंने सोचा था, सबसे पहले उसी हरामी को कुचलूंगा। इसके बाद कहानी एयरपोर्ट पहुंचती है। एक विमान अभी अभी उतरा था, तभी एक व्यक्ति आगे बढ़ा, स्वागत है। 12 राशियों में से एक श्री ह्यूगो ऑटर से मिलना हमारे लिए सम्मान की बात है। ये वही सुनहरे बालों वाला आदमी था जिसे कहानी की शुरुआत में हमारे नायक के साथ फ्राइड चिकन खाते देखा गया था। इस समय वह बेहद स्टाइलिश कपड़ों में दिखाई दे रहा था। और एक बार फिर बताया जाता है कि वह धनु राशि का संत ह्यूगो ऑटर है। ह्यूगो ने पूछा, प्रधानमंत्री कहाँ है? जवाब मिला, वे अपने निवास पर आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी गाड़ी उधर तैयार है। अच्छा चलते हैं। पास खड़े लोग फुसफुसाने लगे, देखो उसे, सच में कितना शानदार लगता है। यही तो असली चुना हुआ इंसान होता है। कार के अंदर बैठने के बाद ह्यूगो खामोशी से सोचता रहा। फिर उसकी नजर अपने फोन पर गई। फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। फिर वही रिपोर्टर, लोग अब भी ये अफवाह फैला रहे हैं कि लेगियन जिंदा है। तभी उसकी नजर एक अनजान नंबर पर गई। 20 साल से ज्यादा समय गुजर चुका था। वह फोन को पलटते हुए सोचने लगा। उसे पुराने दिनों की बातें याद आने लगी। तुम कल मरने वाले हो। फिर उसे लेगियन का मुस्कुराता चेहरा याद आया, पूरी तरह घायल चेहरा, और उसके शब्द, तोसुकी, तुम्हें मुझ पर इतना कम भरोसा क्यों है? जब डेविल टावर पर हमला हुआ था, लेगियन के कहने पर ह्यूगो बाहर निकल गया था और बाहर मौजूद आपदा राक्षसों से लड़ रहा था। चाहता था कि उसकी भविष्यवाणी गलत साबित हो और लेगियन सुरक्षित वापस लौट आए। लेकिन बाद में बाकी संत लौट आए भारी घायल हालत में, और उन्होंने बताया कि लेगियन मर चुका है। वे अपने साथ सिर्फ स्कारलेट आइज का सिर लेकर लौटे थे। उस उपलब्धि की वजह से 12 राशि संतों को नायकों की तरह सम्मान मिला और पहले से भी ज्यादा शक्ति हासिल हुई। बाद में अस्पताल में भी ह्यूगो ये स्वीकार नहीं कर पाया कि लेगियन मर चुका है, इसलिए वह लगातार लोगों से उसकी तलाश करने को कहता रहा। लेकिन तभी एक आदमी ने उसे रोक दिया। ह्यूगो, अब बहुत देर हो चुकी है। वह था कैंसर राशि का संत गिलुई मोरांग। उसने कहा, उस टावर से कितनी आपदाएं निकली थी, ये तुम जानते हो। ऐसी जगह से उसके बचने की उम्मीद करना बेवकूफी है। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो खुद जाकर उसे ढूंढ लो, लेकिन अगर तुम गए तो संतों की संख्या 12 से घटकर 11 हो जाएगी। ह्यूगो बस बेबस खड़ा रह गया। वर्तमान में लौटकर भी वह यही सोच रहा था, चाहे लेगियन कितना भी ताकतवर रहा हो, उसका जिंदा बचना असंभव होना चाहिए था। और अब तो बहुत देर हो चुकी थी। तभी किसी ने आवाज लगाई, सर ह्यूगो, प्रधानमंत्री का कॉल है। स्क्रीन पर कॉल चमक रही थी। ह्यूगो ने तुरंत फोन उठाया। प्रधानमंत्री ने पूछा, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? फिर उन्होंने पूछा, क्या आपने डेविल टावर के ढहने की खबर देखी है? ह्यूगो ने इसे सामान्य अफवाह समझकर टाल दिया, माफ कीजिए, लेकिन अगर ये फिर से लेगियन की तलाश करने की बात है तो मैं मना कर दूंगा। मेरे लिए वह उसी दिन डेविल टावर में मर गया था। आज जो कुछ हो रहा है वह शायद उसके अनुयायियों का काम है या फिर कोई राजनीतिक खेल। लेकिन प्रधानमंत्री ने उसे बीच में रोक दिया, नहीं, मामला वह नहीं। दक्षिण कोरिया को अभी अभी एक जरूरी खबर मिली। कुछ देर पहले उस लाइन पर एक कॉल आया था। ह्यूगो रुक गया। कौन सी लाइन? प्रधानमंत्री बोले, वह निजी हॉटलाइन जो सिर्फ लेगियन के लिए बनाई गई थी। यह सुनते ही ह्यूगो जम गया। क्या यह सच है? वह घबराहट में ड्राइवर को मारने लगा, गाड़ी रोको, अभी रोको। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगा दिए। तभी ह्यूगो को कुछ याद आया, शायद कुछ देर पहले आया अनजान नंबर इसी से जुड़ा था। उसने अपना फोन देखा, 30 मिस्ड कॉल, एक मैसेज। उसे देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत नंबर वापस मिलाया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, दूसरी तरफ से आवाज आई, ओए तोसुकी, मैं तुझे ढूंढने आ रहा और मैं तुझे मार डालूंगा। यह सुनते ही ह्यूगो स्तब्ध रह गया। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे उस आवाज पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन बोलने का अंदाज वह बिल्कुल वैसा ही था। सच में, क्या वो वही है? उसने तुरंत ड्राइवर को आदेश दिया, गाड़ी घुमा, हम एयरपोर्ट वापस जा रहे हैं। ड्राइवर हिचकिचाया, लेकिन सर, आपका शेड्यूल अभी। एयरपोर्ट चलो। दृश्य फिर छोटे रेस्टोरेंट में लौटता है। लेगियन मुस्कुराते हुए कहता है, तोसुकी बड़ा हो गया है और कॉल उठाने में भी काफी बेहतर हो गया। एक लड़का पूछता है, आप किसे फोन कर रहे थे? लेगियन लापरवाही से जवाब देता है, बस एक आदमी था। फिर उसने फोन की तरफ देखते हुए कहा, तो इसे सेल फोन कहते हैं, काफी दिलचस्प चीज है। वे 2005 में टावर के अंदर गया था।
अगर अभी 2025 चल रहा है तो दुनिया सच में बहुत बदल चुकी थी। लड़का हैरानी से बोला, ये आपकी पहली बार सेल फोन इस्तेमाल करने की बात है। फिर उसने समझाया, इससे इंटरनेट चलाया जाता है, खबरें देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। सुनकर लेगियन की रुचि बढ़ गई। उसने तुरंत अपने बारे में खबरें खोजना शुरू कर दिया। साथ ही ट्रेंडिंग खबरें भी कई आर्टिकल स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। वह चुपचाप उन्हें पढ़ता रहा। उधर लड़का आश्चर्य से उसे देख रहा था। फिर लेगियन की नजर कमेंट सेक्शन पर गई। कुछ लोग लिख रहे थे कि उसका वापस आना असंभव है। कुछ कह रहे थे कि अगर वह लौट आया तो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकता है। एक व्यक्ति ने उसे कचरा कहा तो जवाब में लोग आपस में गालियां देने लगे। कुछ ही देर में कमेंट सेक्शन युद्ध का मैदान बन गया। लेगियन इतना गुस्सा हो गया कि लगभग फोन तोड़ ही देता। बेचारा लड़का तुरंत चिल्लाया, फोन मत तोड़। उसका गुस्सा इस बात पर था कि स्कारलेट आइज को मारने का श्रेय उन हरामियों को दिया जा रहा था, जबकि उस समय वे डर के मारे कांप रहे थे और अब सारी उपलब्धियां खुद के नाम कर रहे थे। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। वह तुरंत रुक गया और फिर खोजने लगा। उसे एक विशेष रिपोर्ट मिली जो उसकी मौत के बाद की घटनाओं के बारे में थी। उस समय उसने तय किया था कि अगर वह मर जाए तो उसकी सारी संपत्ति अनाथालयों और शिक्षा संस्थानों को दान कर दी जाए। अब वह जानना चाहता था कि क्या सच में ऐसा हुआ था, लेकिन खबर कुछ और ही कह रही थी। उसमें लिखा था कि 12 संतों ने उसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और उसके बलिदान की प्रशंसा की। साथ ही ये भी कहा गया था कि लेगियन ने अपनी सारी संपत्ति और अपने सभी अवशेष 12 संतों के लिए छोड़ दिए थे, ताकि दुनिया को बचाने का उसका सपना वे आगे बढ़ा सके। और उन सब ने इसे स्वीकार कर लिया, सिवाय धनुराश के संत ह्यूगो के। मतलब साफ था, उन हरामियों ने उसकी सारी संपत्ति हड़प ली थी। लेगियन का गुस्सा फट पड़ा। उसने लड़के का फोन चकनाचूर कर दिया और दहाड़ते हुए बोला, मैं उन सबको खत्म कर दूंगा और उन निकम्मे देवताओं को भी। बेचारा लड़का फर्श पर बैठकर टूटे हुए फोन को देखकर रोने लगा, जबकि लेगियन शांत स्वर में बोला, तुम्हारी सेवा के लिए धन्यवाद। कम से कम कॉल हिस्ट्री तो मिट गई। लेकिन लड़का पूरी तरह टूट चुका था। उधर लेगियन सोचने लगा, अगर वह चाहता है कि दुनिया को पता चले कि वह वापस आ चुका है तो उसे कुछ करना होगा, क्योंकि उसका वर्तमान चेहरा 20 साल पहले वाले चेहरे से बिल्कुल अलग था। अगर वह हर जगह घूमकर खुद को लेगियन बताने लगे तो लोग उसे पागल ही समझेंगे। इसलिए जब तक वह एक एक करके उन सभी संतों को यातना देकर खत्म नहीं कर देता, तब तक चुप रहना ही बेहतर था। उधर लड़का अभी अपने टूटे हुए फोन का दुख मना रहा था। तभी अचानक एक सिस्टम विनो लेगियन के सामने प्रकट हुई। सावधान, कोई आपको देख रहा है। उसी पल उसके आसपास लाल धुंध बनने लगी। लेगियन ने उस ऊर्जा को तुरंत पहचान लिया। धीरे से खड़ा हो गया। लड़के ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? लेगियन ने बस इतना कहा, थोड़ी ताज़ी हवा लेने। जैसे ही वह बाहर निकला, उसके सामने अजीब बकरी जैसे जलते हुए जीव और उड़ने वाले राक्षस दिखाई देने लगे। लेगियन ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। अवतार ये मेष राशि के अभयारण्य के नौकर थे और सिस्टम ने भी तुरंत इसकी पुष्टि कर दी। मेष राशि के नाम पर अवतार एक बैरियर स्थापित कर रहे हैं। अन्य नक्षत्रों के प्रभाव को कमजोर किया जा रहा है। आपसे भेंट चढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लेगियन ने जीभ चटकाई, हरामखोर, देवताओं की सेवा ये करते हैं और कीमत इंसानों को चुकानी पड़ती। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, लेगियन, लेगियन, लेगी। सच में यार, अब तो इस नाम से चिढ़ होने लगी है। एक आदमी बड़बड़ा रहा था। वह हमारे नायक के सामने ही उसकी बुराई कर रहा था। उसके साथ खड़ी महिला भी बोली, खबरों में भी बस उसी की बात हो रही है। मैं भी तंग आ चुकी हूँ। लेगियन बस उन्हें देखता रहा। उसे हैरानी हुई, एक ऐसे इंसान को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है जो 20 साल पहले मर चुका माना जाता है। तभी उसकी नजर आदमी की शर्ट पर लगे बैज पर गई। दोनों लड़कों ने उसे देखते ही पहचान लिया, जेमिनी सेंचुरी। उनमें से एक लड़का तुरंत चिल्लाया, वापस आ जाए, उनसे उलझे मत। लेकिन लेगियन वहीं खड़ा रहा। उधर उस आदमी ने भी उसे घूरते हुए पूछा, क्या देख रहा है? फिर उसने हाथ हिलाकर कहा, दफा हो जाए यहाँ से। दोनों लड़कों का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें लगा अब मुसीबत तय है। आदमी ने सिगरेट का कश लिया और धुआं सीधे लेगियन के चेहरे पर छोड़ दिया। फिर हंसते हुए बोला, अगर कोई दिक्कत है तो कर ले। कुछ से पहले बात और बढ़ती, महिला ने उसे खींचने की कोशिश की, चलो यहाँ से, कहीं डर के मारे पेशाब न कर दे। लेकिन आदमी नहीं रुका। उसने लेगियन के सिर पर थपकी तक दे दी जैसे वह कोई कीड़ा हो। फिर वह लगातार अपमान करता रहा। महिला भी साथ में हंसती रही। आदमी तिरस्कार से बोला, समझ नहीं आता लोग उस कमजोर संत को इतना पसंद क्यों करते। वैसे क्या वो सच में कभी संत था भी? बस यही बात लेगियन के सब्र की आखिरी सीमा थी। एक लड़का घबराकर बोला, ये लोग जेमिनी के एरैंक डिसाइपल हैं। लेकिन लेगियन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और शांत स्वर में बोला, कायर आदमी मुड़ा, क्या कहा तूने? लेगियन ने उससे भी ज्यादा तीखा जवाब दिया। अब कोई शक नहीं था कि बात उसी के लिए कही गई थी। आदमी गुस्से में उसके सामने आ खड़ा हुआ। दोबारा बोल। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बिना मना वाला कोई साधारण इंसान उसे इस तरह बात कर सकता है। लेगियन ने जवाब देने की भी जरूरत नहीं समझी। उसने बस उसकी पेशानी पर उंगली से हल्का सा टप किया था। अगले ही पल आदमी हवा में उड़ गया। धराम, वह दूर जाकर बेहोश हो गया। जमीन पर गिरते ही एक बड़ा धमाका हुआ। महिला सदमे में रह गई। दोनों लड़के भी अवाक थे। उन्होंने अपनी आंखों से अभी क्या देख लिया था। लेगियन बस मुस्कुराता रहा। अब महिला सच में डर चुकी थी। लेगियन बोला, मुझे पता था तू पीछे से क्या करने वाली थी। महिला के हाथ में पहले से आग का जादू तैयार था। वह पीछे से हमला करने वाली थी, लेकिन यह पूरी तरह बेकार कोशिश थी। लेगियन ने उसकी तरफ भी उंगली घुमाई था। महिला भी हवा में उड़ गई। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज तोड़ती हुई दूर जा गिरी। दोनों लड़के बिल्कुल निशब्द हो गए। उन्होंने हकलाते हुए पूछा,
अपने सड़क के बीचों बीच स्किल का इस्तेमाल किया। लेगियन ने सिर हिलाया। तुम लोग गलत समझ रहे हो, अगर मैं सच में स्किल इस्तेमाल करता तो ये दोनों मर चुके होते, यानी उसने ए रैंक डिसाइपल्स को सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत से हरा दिया था। इसके बाद वह बेहोश पड़े आदमी के पास झुका, उसकी गर्दन में लटक रहा हार निकाल लिया। मुझे पहले ही कुछ अजीब लगा था, ये कोई दिव्य अवशेष नहीं था तो फिर इन हरामियों के पास यह कैसे आए? ऐसी चीजें तो सिर्फ संतों के पास होनी चाहिए थीं। तभी एक लड़के को एहसास हुआ कि लेगियन सच में कुछ नहीं जानता और उसने समझाना शुरू किया। दशकों पहले आपदाओं की वजह से मानवता लगभग खत्म हो गई थी। लोगों को दिव्य प्राणियों और उनके चुने हुए संतों ने बचाया, लेकिन सिर्फ 12 लोग पूरी दुनिया की रक्षा नहीं कर सकते थे। इसलिए संतों ने अनुयायी इकट्ठा किए और दिव्य कैथेड्रल स्थापित किए। जो लोग संतों के जरिए शक्ति प्राप्त करके जागृत हुए उन्हें डिसाइपल कहा जाने लगा। स्क्रीन पर ऐसे लोगों की शक्ति का उदाहरण भी दिखाया गया। उनकी रैंक उनकी ताकत के अनुसार तय होती थी। सबसे ऊपर थे एसएस रैंक संत, दिव्य प्राणियों द्वारा चुने गए लोग उनके नीचे थे एसएस रैंक 10 स्टार्स, जिन्हें भविष्य के संत माना जाता था। फिर आते थे एस रैंक डिवाइन कैप्टन, सबसे शक्तिशाली डिसाइपल, उनके बाद ए रैंक, फिर बी रैंक, और इसी तरह आगे। दिव्य प्राणी अपने अनुयायियों की आस्था से मजबूत होते थे, इसीलिए कैथेड्रल लगातार आयोजन और प्रतियोगिताएं करवाते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी तरफ आकर्षित हों। उनके चुने हुए अनुयायियों को दिव्य उपहार भी दिए जाते थे। ये सब सुनते हुए लेगियन आसपास रखी वस्तुओं को देखता रहा। उसे एहसास हुआ उसके गायब रहने के 20 सालों में दुनिया बहुत बदल चुकी थी। तभी किसी ने उसे आवाज दी, उधर देख। लेगियन ने मुड़कर देखा, वही बकरी जैसे अवतार फिर से दिखाई दे रहे थे। उसी समय सिस्टम ने चेतावनी दी, हाउस ऑफ रिचेस, ग्रीड और एरिस आपकी गतिविधि का आनंद ले रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उन दोनों को मार। रक्तबलि की मांग की जा रही है, सफल होने पर उपयोगी इनाम दिया जाएगा। लड़का घबरा गया। ज्ञान, हाउस ऑफ गॉड्स ने आप पर ध्यान दे दिया है। वे दिव्य प्राणियों की परछाइयां होते हैं, उनके खिलाफ जाना मतलब देवताओं के खिलाफ जाना। कृपया उनकी बात मान लीजिए। लेकिन लेगियन बस मुस्कुराया। मैं सोच रहा था कि यांगवेई के बेवकूफ लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। अब समझ आया, वे उस गंदे सुअर को खिलाने आए थे। फिर उसने व्यंग्य से कहा, सच में वो हरामी बिल्कुल नहीं बदला। इसके बाद लेगियन ने अपनी शक्ति बाहर निकालनी शुरू की। धरा उसने जमीन पर पैर पटका और एक विशाल नीली शॉकवेव पूरे इलाके में फैल गई। सीधे उन उड़ते हुए बकरीनुमा अवतारों से टकराई। दोनों लड़कों ने तेज रोशनी से अपनी आंखें ढंक ली। अगले ही पल उड़ी लाल धुंध गायब हो चुकी थी। सारे अवतार भाग खड़े हुए और बैरियर भी टूट गया। दोनों लड़के कांपते हुए बोले, यहोंग बिल्कुल सामान्य इंसान नहीं। इसके बाद लेगियन ने जमीन पर पड़े गुंडे को उठाया। ये सच में जेमिनी का डिसाइपल है। हाँ, जेमिनी देश का सबसे शक्तिशाली दिव्य कैथेड्रल है, वहां प्रभावशाली लोगों की भरमार है। लेगियन ने तुरंत असली सवाल पूछा, तो मतलब ये लोग बहुत अमीर होंगे? लड़का उसे खाली नजरों से देखने लगा, क्योंकि उस आदमी की हर चीज महंगी थी। लेगियन मुस्कुराए। तो फिर लूटने का समय आ गया। उसके लिए लूटपाट हमेशा सबसे मजेदार हिस्सा था। उस रात काफी देर बाद वे आखिरकार घर पहुंचे। लेगियन ने जम्हाई ली। क्या लंबा दिन था। लड़कों ने उसे अपना घर दिखाया। एक बोला, मेरा फ्लैट दूसरी मंजिल पर है। दूसरा बोला, मैं अगली गली में रहता हूँ। उन्होंने लेगियन का धन्यवाद किया, उनकी जान बचाने के लिए और उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए। फिर दोनों वहीं खड़े रह गए। लेगियन ने जम्हाई लेते हुए पूछा, अंदर नहीं जा रहे? वह पूरी तरह गंभीर था। कुछ देर बाद वे घर के अंदर थे। लेगियन ने अपनी शर्ट उतारी और अपने बाल काटने लगा। जब काम खत्म हुआ तो उसने संतुष्टि से कहा, अब सही लग रहा है, अब फिर से स्टाइल वापस आ गया। लड़का प्रभावित होकर अंगूठा दिखाने लगा। आपने सच में खुद ही काटे? लेगियन थोड़ा शर्मिंदा हो गया। पहले मेरी शक्तियों के साइड इफेक्ट्स की वजह से बाल बहुत कीमती थे। तेज हवा भी चल जाए तो गंजा हो सकता था। उसे अपना पुराना रूप याद आ गया। आधा गंजा, टूटा हुआ शरीर, बेहद बदहाल हाल। अब उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाल तक वापस आ चुके थे, लेकिन तभी वह अचानक रुक गया। एक मिनट, इस घर के अंदर कैलेमिटी क्यों है? धप, उसने तुरंत एक छोटे कीड़े को मार दिया और वह धूल बनकर बिखर गया। लड़का चीख पड़ा। आमतौर पर ऐसे जीवों को प्रोफेशनल भी नंगे हाथों नहीं मार पाते थे, लेकिन समस्या सिर्फ एक की नहीं थी और भी आने लगे। लेगियन ने भौहें सिकोड़ ली। ये चीजें मेरी तरफ क्यों आकर्षित हो रही हैं? किसी ने पूछा। क्या आप कोई ऐसी आभा छोड़ रहे हैं जो कैलेमिटी को खींचती है? लेगियन ने तुरंत मना कर दिया, नहीं। आमतौर पर इसका मतलब होता है कि घर में कोई चीज इन्हें बुला रही है। लड़का उसे देखने लगा। लेगियन बोला, शायद ये उन दुष्ट अवशेषों की वजह से है। लड़का विरोध करने लगा, ये तो एक संत का दिया हुआ उपहार है, अगर मेरा नहीं भी है तब भी ये आशीर्वादित वस्तुएं हैं। धड़ाम, लेगियन ने वहीं एक वस्तु तोड़ दी। लड़का जमीन पर बैठ गया, पूरी तरह निराश। जबकि लेगियन घृणा से बोला, घिनौनी चीज। फिर वह एक एक करके बताने लगा, ये मुखौटा अपने मालिक पर निगरानी रखने के लिए, ये म्यूजिक बॉक्स निजी जानकारी चुराता है, और ये घड़ी कैलेमिटी को आकर्षित करती है। लड़का पूरी तरह टूट गया। उधर लेगियन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन हरामियों ने सिर्फ उसकी संपत्ति नहीं छीनी थी, वे लोगों को श्रापित अवशेष बेच रहे थे और उनकी जानकारी भी चुरा रहे थे। यह सोचकर ही उसका खून खौल उठा। उसने लड़के से कहा, इन सबको फेंक दो। लेकिन उसी समय बाहर कोई व्यक्ति पहुंच चुका था और उसने अंदर से आती सारी चीख पुकार सुन ली। घर के अंदर लेगियन खड़ा था, जबकि लड़का रोते हुए उससे चिपका हुआ था। नया आया व्यक्ति अंदर घुसा और उलझन में चारों तरफ देखने लगा, ये कौन है? घबराया हुआ लड़का तुरंत बोल पड़ा, संग जाओ। ये सुनते ही वह व्यक्ति भड़क गया, बेवकूफ, मैं इस घर का मालिक हूँ। और उसी पल उसने अपनी शक्ति बाहर निकालनी शुरू कर दी। उधर कहानी मेष राशि के अभयारण्य में पहुंचती है। यांगवेई के निवास पर वह एक रिपोर्ट सुनकर स्तब्ध रह गया था। क्या कहा? कोरिया के अवतार गायब हो गए। रिपोर्ट देने वाले ने सिर झुकाया, जी, पूरा कोरियाई शाखा केंद्र इस समय अफरातफरी में
यांग वेई को अपनी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अवतार सीधे देवताओं के सेवक होते हैं, उन्हें पीछे हटाने के लिए किसी बेहद ताकतवर अवेकन की जरूरत पड़ती है। इसलिए उसने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया, बाकी संतों से संपर्क करो, पता लगाओ क्या उनका इससे कोई लेना देना है। आदेश मिलते ही लोग काम में लग गए, लेकिन उनमें से एक ने बताया, हम अभी तक ह्यूगो के सैंक्चुअरी से संपर्क नहीं कर पाए हैं। यांग ने हाथ हिलाया, ह्यूगो को छोड़, वह शायद फिर से यूके में भाड़े का सैनिक बनने गया होगा। लेकिन तभी उसे दूसरी रिपोर्ट मिली, सर यूके पहुंचते ही उसने अपना रास्ता बदल दिया। यांग की भौहें सिकुड़ गईं, कहाँ गया कोरिया? यह सुनते ही यांग बेचैन हो उठा। वो कभी लेगियन का बहुत करीबी दोस्त हुआ करता था, इसलिए उसके दिमाग में तुरंत वही अफवाहें घूमने लगी, क्या यह सब लेगियन के जिंदा होने की खबरों से जुड़ा है? उसे पुराने दिनों का लेगियन याद आया, भयानक घावों से भरा हुआ चेहरा, टूटा हुआ शरीर। क्या वो सच में वापस आ गया? धत तेरे की! गुस्से में उसने पास खड़े एक निर्दोष नौकर पर झूमर फेंक दिया, फिर दहाड़ते हुए बोला, जो भी जानकारी है सब बताओ। रिपोर्ट तुरंत शुरू हुई। जहां एक अवतार गायब हुआ था, उसके पास जेमिनी का एक डिसाइपल बेहोश मिला। गवाहों के अनुसार उसकी लड़ाई एक बेहद हैंडसम आदमी से हुई थी। हैंडसम आदमी? ये सुनते ही यांग ने राहत की सांस ली। जिस लेगियन को वह जानता था, उसका चेहरा बुरी तरह खराब था। वह नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसके मन की बेचैनी खत्म नहीं हुई। कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि लेगियन सच में वापस आ चुका है। उधर कोरिया में अवतार लगातार गायब हो रहे थे, और हाल ही में वे स्पाइडर क्वीन को हराने में भी असफल रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यांग अपनी स्थिति खो सकता था। उसने तुरंत आदेश दिया, मेरा जेट तैयार करो। लोग चौंक गए, क्या आप खुद जाने वाले हैं? मुझे अपनी आंखों से देखना होगा। इसके साथ ही यांग अपने आदमियों के साथ निकल पड़ा। दृश्य कोरिया के जेमिनी अस्पताल में बदलता है। वही गुंडा जिसने पहले लेगियन से बदतमीजी की थी, अब भी बेहोश पड़ा था। एक बूढ़ा आदमी गुस्से से चिल्ला रहा था, मेरे पोते की यह हालत किसने की? उधर अस्पताल के स्टाफ ने उसे शांत करने की कोशिश की। चिंता मत कीजिए, इसीलिए जेमिनी सैंक्चुअरी ने अध्यक्ष को भेजा है। वह था एस क्लास जेमिनी नाइट फ्रोजन मुंहन। उधर अपार्टमेंट में नया आया व्यक्ति लगातार सवाल पूछ रहा था, क्या तुम आज डेविल टावर के पास जियोन से मिले थे? हाँ। क्या उसने अकेले सारी कैलेमिटी संभाल ली? हाँ, बिना किसी हथियार के? हाँ। लड़का हर सवाल का घबराकर जवाब देता रहा। फिर अगला सवाल आया, क्या उसने सच में एक क्लास डिसाइपल को एक ही वार में बेहोश कर दिया? हाँ। अब घर का मालिक पूरी तरह भड़क गया, यह सब बकवास है, इसमें से कुछ भी समझ नहीं आता। और उसने घर की सारी रिलिक्स भी तोड़ दी। लेगियन आराम से बोला, क्योंकि वे सब नकली थी। तुम्हारे सामने वाली भी लाल बालों वाला युवक फटने ही वाला था। उसने गुस्से में पूछा, तुम किस संप्रदाय से हो? लेगियन मुस्कुराया, किसी से नहीं। किस देवता की सेवा करते हो? उन बेवकूफ देवताओं में से किसी की नहीं, मैं सिर्फ अपनी सेवा करता हूं। दोनों लगातार बहस करते रहे। तुम्हारा अवेकन क्लास क्या? लेगियन ने कंधे उचकाए, शायद मजदूर। फिर आखिरी सवाल पूछा गया, नाम क्या है तुम्हारा? लेगियन ने बिना झिझक जवाब दिया, मेरा नाम लेगियन है। यह सुनते ही संगजाओ के भीतर का गुस्सा फट पड़ा। वह शक्ति इकट्ठा करने लगा। उधर दूसरा लड़का उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। संगजाओ दहा तो किसी और के घर में घुस आया, मेरी सारी रिलिक्स तोड़ दी, और अब लेगियन का नाम इस्तेमाल करने की हिम्मत करता है। उसके पीछे विशाल आभा उभर आई, तो उसकी नकल कैसे कर सकता है? जिमो चिल्लाया, यह हमारा घर है, क्या तुम पूरा घर उड़ाने वाले हो? उसी समय लेगियन के सामने सिस्टम विंडो खुली। जेमिनी टेम्पल की मैजिक पावर सक्रिय की जा रही है। लेगियन की आंखें चमक उठीं। ओ दिलचस्प, उसे मानो अध्ययन करने के लिए कोई नया खिलौना मिल गया हो। फिर एक और विंडो दिखाई दी, स्किल सक्रिय करे। लक्ष्य लॉक चियान संगजाओ हाउस ऑफ जेमिनी अवेकन क्लास ए उपाधि दंड देने वाला। क्षमता आयस कैप्सूल रैं ए विशेषताएं जीनियस हिंसक जिद्दी आसक्त गुप्त प्रशंसक जीनियस विशेषता सीखने की क्षमता में भारी वृद्धि देती है। लेगियन ने नोट किया कि इतनी कम उम्र में संगजाओ हाई लेवल समन इस्तेमाल कर रहा था, तो जीनियस ट्रेट मजाक नहीं था। उधर संगजाओ लगातार अपनी विशाल समनिंग को मजबूत कर रहा था। दूसरा लड़का घबरा गया, भाग जाए। वह जेमिनी सैंक्चुअरी का एक क्लास अवेकन है, और ऊपर से आपका बहुत बड़ा फैन भी है। फिर वह जिवू से बोला, तू भी निकल जा, वरना इसके साथ पिटेगा। लेकिन वह बात पूरी भी नहीं कर पाया था, क्योंकि अगले ही पल लेगियन उसके पीछे खड़ा था। आग से मत खेल। संगजाओ मुड़ने ही वाला था, ठक लेगियन ने उसकी पेशानी पर उंगली मारी और वह उड़ गया धराम। दूसरा लड़का सिर पकड़कर चिल्ला उठा, ये बेवकूफ सिर्फ घर नहीं, पूरा बिल्डिंग उड़ा देगा। उधर पीछे खड़ा लड़का अब भी घबराकर कुछ न कुछ बोलता जा रहा था, जबकि संगजाओ फर्श पर बेहोश पड़ा था। क्या वो मर गया? लड़के ने डरते हुए पूछा, नहीं, बस बेहोश हुआ है। यह सुनकर भी उसकी चिंता कम नहीं हुई। संगजाओ के माथे पर विशाल सूजन निकल आई थी। लेगियन जम्हाई लेते हुए बोला, मैं सोने जा रहा, ये भी उठ जाएगा जब इसकी नींद पूरी हो जाएगी। उधर दूसरा लड़का लगातार आवाज लगाता रहा, संगजाओ संगजाओ, लेकिन जवाब में सिर्फ उसके मुंह से झाग निकल रहा था। इसके बाद लेगियन कमरे के अंदर गया। वहां उसने खुद की अनगिनत मूर्तियां और फिगर देखे। वे कुछ पल उन्हें घूरता रहा, ये क्या बकवास है? लड़के ने समझाया, संगजाओ लेगियन का बहुत बड़ा फैन है। उसी समय संगजाओ होश में आ गया और चिल्लाया, उन्हें हाथ मत लगाना।
वो मेरी सबसे कीमती लेगियन कलेक्शन है, मेरी जान से भी ज्यादा कीमती। लेगियन धीरे धीरे एक फिगर के पास गया, फिर उसका सिर तोड़ दिया टक। ये सब देखकर मुझे बुरा लग रहा है। फिर उसने दूसरा तोड़ा, फिर तीसरा, इन सबके सिर भी उड़ा देने चाह। अंगजाओ सदमे में जम गया मेरे फिगर्स। रुको, कृपया रुक जाओ। लेकिन लेगियन लगातार उन्हें तोड़ता रहा। मैंने पहले ही कहा था, मैं कोई पागल आदमी नहीं हूं, मैं ही लेगियन हूं। बेचारा कलेक्टर पूरी तरह टूट गया और वहीं बैठकर रोने लगा। दृश्य एक कैफे में बदलता है। कोई व्यक्ति खबरें देख रहा था। रिपोर्टर बता रहा था, कल जेमिनी से जुड़े 2 लोगों पर एक अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया। गवाहों के अनुसार हमलावर पीड़ितों का सामान भी लेकर फरार हो गया। ये खबर देखने वाला व्यक्ति था ह्यूगो। उसने तुरंत कहा, ये जरूर लेगियन का काम है। वो बेवकूफ अब क्या कर रहा? वह बड़बड़ाया, कोरिया आते ही मुझे यही खबर सुनने को मिली। तभी एक वेट्रेस उसके पास आई। सर, आप क्या ऑर्डर करेंगे? लेकिन जैसे ही ह्यूगो ने उसकी तरफ देखा, उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। यांग, ये बंद कर और निकल जा यहाँ से। वेट्रेस मुस्कुरा दी। तुमने तुरंत पहचान लिया? तभी पता चला कि यांग वेई उस महिला के शरीर का इस्तेमाल कर रहा था। वह बोला, मैं तुमसे संपर्क नहीं कर पा रहा था, और जिस तेजी से तुम कोरिया आए हो उससे साफ है कि तुम लेगियन की बहुत परवाह करते हो। बस यही जानना काफी है। अब मुझे उसके बारे में सब बताओ। ह्यूगो तुरंत चिढ़ गया, इसीलिए मुझे तुम्हारे जैसे बॉडी पजेसर से नफरत है। ठग। उसने उंगली से झटका दिया और अगले ही पल महिला सामान्य हो गई। यहाँ क्या कर रही हूँ? ह्यूगो गाली बकता हुआ उठा। यांग वेई की बेवकूफ हरकतें। फिर उसने खुद से कहा, मुझे बाकी लोगों से पहले लेगियन को ढूंढना होगा। तू आखिर है कहा। दृश्य सुपरमार्केट में बदलता है। संगजाओ और दूसरा लड़का खरीदारी कर रहे थे। दूसरा लड़का बोला, ह्योंग सच में लेगियन हो सकता है? संगजाओ ने तुरंत सिर हिलाया, नामुमकिन, दोनों बिल्कुल अलग दिखते हैं। मेरे लिए लेगियन वो हीरो है जिसने मानवता को बचाया था। हगुने जैसा आदमी लेगियन नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा लड़का नहीं माना। मैंने उसे डेविल टावर से निकलते देखा है और उसकी ताकत भी सामान्य नहीं थी। अगर वो सच में नहीं। संगजाओ ने बात काट दी, मेरे पिता ने कहा है कि वो लेगियन नहीं। दूसरा लड़का कुछ कहने ही वाला था, लेकिन संगजाओ ने फिर बात रोक दी। चलो भुगतान करके निकलते हैं। तभी अचानक पीछे से एक महिला चीखी, चोर। दोनों रुक गए। क्या हुआ? उसी समय कोई आदमी उनके पास से बिजली की तरह गुजरा। सामान उड़ने लगा, एल्प गिरने लगे। वही चोर था। संगजाओ ने तुरंत पहचान लिया, स्कॉर्पियो एफिलिएट। वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके पूरे सुपरमार्केट से बटुए और कीमती सामान चुरा रहा था। धुंधली परछाई की तरह वह पूरे स्टोर में दौड़ रहा था और मन ही मन सोच रहा था, इस रफ्तार पर कोई मुझे पकड़ नहीं सकता, चाहे दूसरे एफिलिएट मौजूद हों। अब काफी सामान मिल गया, अगली जगह चलते हैं। लेकिन तभी धड़ाम, उसकी पसलियों पर जोरदार मुक्का पड़ा। वे दर्द से दोहरा हो गया और सामने खड़ा था लेगियन। पूरी तरह शांत पकड़ ली और की आंखें फटी रह गईं। दूसरा लड़का भी चौंक गया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लेगियन ने सहजता से जवाब दिया, मैं चिकन खरीदना भूल गया था। चोर दर्द से फर्श पर तड़पने लगा। उधर पास खड़ा कोई व्यक्ति बोला, काफी प्रभावशाली है। स्कॉर्पियो एफिलिएट को पकड़ना आसान नहीं होता, वे बहुत तेज होते हैं। लेकिन उसकी ऊर्जा देखकर लोगों ने मान लिया कि लेगियन कोई साधारण विश्वासी है। इसलिए उन्होंने सलाह दी, अगली बार पहले पुलिस को बुलाना। वे घमंडी आदमी बात पूरी भी नहीं कर पाया था। अचानक उसका ध्यान कहीं और चला गया। उसने मुड़कर देखा, पूरा सुपरमार्केट काम रहा था। चोर घबरा गया, भूकंप। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कमाल है, इस अपराध में मैं भाग सकता हूं। वह तुरंत तौर पर से पूरा यकीन था कि उस अजीब आदमी ने लगभग उसे खत्म कर दिया था, लेकिन ये कंपन उसे बच निकलने का मौका दे रहा था। फिर अचानक धड़ाम, उसके सामने की जमीन फट गई और उसके भीतर से एक विशाल कनकशूरा बाहर निकल आए। सुपरमार्केट में भागता हुआ चोर अचानक जम गया। उसके सामने खड़ा था एक कैलेमिटी। उसकी आंखें फैल गईं, क्या बकवास है? उसे यकीन नहीं हो रहा था, ग्रीन जोन में कैलेमिटी। उसने खुद को कोसा, मुझे पहले ही भाग जाना चाहिए था, बेकार में इस झमेले में फंस गए। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि चाहे वह कितना भी ताकतवर हो, उसकी रफ्तार को कोई नहीं पकड़ सकता। वह अभी भी मुस्कुरा ही रहा था, तभी राक्षस ने अपना विशाल मुंह खोलकर उसकी तरफ छलांग लगा दी। बाकी क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं थी। अब उस जीव की पूरी शक्ल दिखाई दी, वही राक्षस जिसे पकड़ने में यांग वेई की टीम नाकाम रही थी। स्पाइडर क्वीन वह पूरे सुपरमार्केट को ऐसे देख रही थी जैसे सभी लोग उसका शिकार हों, और तुरंत पूरे इलाके में दहशत फैल गई। उसकी ठंडी और खूंखार निगाहें लोगों पर टिकी रही। तभी लाउडस्पीकर पर घोषणा हुई, ये कोई अभ्यास नहीं है। लोग और ज्यादा घबरा गए। एक दूसरी आवाज गूंजी, सुपरमार्केट के अंदर कैलेमिटी इवेंट की पुष्टि हुई है, सभी नागरिक तुरंत बाहर निकलें। स्पाइडर क्वीन की उपस्थिति के कारण खतरे का स्तर रेड जोन में बदल दिया गया। इसके बाद स्पाइडर क्वीन ने अपने शरीर से छोटे छोटे राक्षसों की पूरी फौज छोड़ दी। कुछ मक्खियों जैसे थे, कुछ कनकशूरों जैसे, और कुछ तेजी से दौड़ते हुए हर दिशा में फैल गए। एक छोटा बच्चा पीछे छूट गया, वह रो रहा था। तभी एक राक्षस उसकी तरफ झपटा, लेकिन उसी क्षण चमक हरी रोशनी लहराई। धड़ाम, लेगियन ने उस राक्षस को एक मुक्के में उड़ा दिया। बच्चा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। लेगियन ने पूछा, तुम ठीक हो? अगली बार थोड़ा सावधान रहना। लेकिन जैसे ही बच्चे ने उसका चेहरा साफ देखा, वह डर गया और धन्यवाद तक कहे बिना भाग खड़ा हुआ। लेगियन वहीं खड़ा रह गया। फिर उसने कंधे उचका,
कम से कम बच्चा सुरक्षित था, लेकिन अगला ही पल वह बड़बड़ाया, ये कैसा सुपरमार्केट है, यहाँ लोगों से ज्यादा कैलेमिटी है। 20 साल बाद लौटने के बाद उसने फैसला किया थोड़ा वार्म अप कर लेना चाहिए, और वह अपना हथियार निकालने लगा। उधर एक तेज रफ्तार कार के अंदर यांग वेई को रिपोर्ट मिली, बुशंग के मार्केट में कैलेमिटी दिखाई दी है। पहले तो उसने लापरवाही से कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, फिर पूछा कौन सी स्पाइडर क्वीन। यांग का चेहरा तुरंत बदल गया। क्या? उसने गाली दी। पिछली रेड में वे उसे हराने में नाकाम रहे थे, बड़ी मुश्किल से उसे सील किया गया था। अगर वह सच में बाहर निकल आई है तो अकेले यांग वेई भी रेड क्लास कैलेमिटी से नहीं निपट सकता था। कैलेमिटी आने के बाद मानवता ने खतरे के 6 स्तर बनाए थे, ब्लू कम खतरा, ग्रीन सुरक्षित, येलो सतर्कता, ऑरेंज निकासी शुरू। रेड क्षेत्र पर कैलेमिटी का नियंत्रण, ब्लैक मानव जीवित नहीं रह सकते, और स्पाइडर क्वीन के प्रकट होने का मतलब था पूरा मार्केट अब रेड जोन बन चुका था। ड्राइवर ने पूछा सर मार्केट के बारे में क्या करना है? यांग कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला सब कुछ दफना दो। ड्राइवर चौंक गया। क्या? यांग की आवाज ठंडी थी, सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर लोगों को पता चल गया कि पिछली असफल रेड को छिपाने की वजह से इतना नुकसान हुआ तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। घोषणा कर दो कि अंदर मौजूद सभी लोग मर चुके हैं और एफिलिएट्स भेजो, पूरा बिल्डिंग जमीन में मिला दो। उधर सुपरमार्केट के अंदर राक्षस हर तरफ तबाही मचा रहे थे। एक गंजा आदमी गुस्से से चिल्लाया कमबख्त कीर। उसने अपनी शक्ति सक्रिय की। आइस प्रिजन बर्फ की जेल ने आसपास के राक्षसों को जमा दिया। हमला करते हुए वह बोला इस रैंक को कम मत समझ। लग रहा था यही वह आदमी था जिसे बूढ़े ने पहले भेजा था, लेकिन अगले ही पल क्रैक क्रैक सारे राक्षस बर्फ तोड़कर बाहर निकल आए। गंजा आदमी दंग रह गया। उसकी बर्फीली जादू इतनी आसानी से टूट गई थी, तभी कोई उसके सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन उसके हाथ में ढेर सारे कोल्ड ड्रिंक के कैन थे। हटो। गंजा आदमी समझ ही नहीं पाया कि वह कब वहां पहुंचा। लेगियन ने राक्षसों को देखा। लगता है बहुत भूखे हो, जो इंसानों को खाने निकल पड़े हो। उसने एक कैन हवा में उछाला, फिर बिजली जैसी रफ्तार से पकड़ लिया और मुस्कुराया ये खाओ शूंधराम। पहला कैन सीधे एक राक्षस के शरीर में घुस गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, हर बार जानलेवा था। राक्षस एक साथ चीख उठे, उनमें से एक बीच से 2 हिस्सों में कट गए और लेगियन बाकी सबके बीच तूफान की तरह घुस गया। तुम जैसे कच मुझ पर दांत दिखाने की हिम्मत करते हो? वह पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था और एक एक गलियारा साफ करता जा रहा था। अपनी औकात में रहो। एमिनी एफिलिएट सिर्फ उसे घूरते रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी तेजी से सारे राक्षसों का सफाया कैसे कर रहा। तभी सिस्टम प्रकट हुआ। आपने कैलेमिटी को पराजित किया। राशि अनुभव बढ़ा, नए उत्पादन सामग्री प्राप्त हुई। लेगियन ने भौं उठाई। सामग्री की हथेली में एक छोटा क्रिस्टल प्रकट हुआ। सिस्टम ने समझाया संग्रहित सामग्री से आप स्किल और रिलिक्स बना सकते हैं। उत्पादन कौशल में परिवर्तन हुआ है। लेगियन ने क्रिस्टल को देखा। बाद में देखूंगा, अभी के लिए। उसका शरीर काफी अच्छा महसूस हो रहा था। हालांकि रिकवरी पेनल्टी की वजह से उसकी शारीरिक क्षमता आधी रह गई थी, फिर भी उसे लग रहा था कि अब वह पहले से भी ज्यादा ताकत निकाल सकता। गंजा आदमी उसे अविश्वास से देख रहा था। जिन एस रैंक कैलेमिटी को वह रोक नहीं पाए। लेगियन उन्हें ऐसे मिटा रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी लेगियन ने संगजाओ की तरफ देखा। हूं, ये तुम्हें कहाँ से मिला? उसने वह खंजर दिखाया जो उनके घर से उठाया था। संगजाओ जम गया, ये आदमी आखिर है कौन? उसी समय गंजा आदमी फिर बोला अब समझ आए, तुम ही हो जिसने हमारे एफिलिएट्स पर हमला किया था। लेगियन एक पल के लिए रुका। उसे वे 2 बेवकूफ याद आ गए जिन्हें उसने पहले पीटा था, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा चुप रहो ठा। उसने गंजे आदमी के गाल पर थप्पड़ मार दिया और वह फिर जमीन पर जा गिरा। धत, इसे कैसे पता चला? गंजा आदमी चिल्लाया। मुझे पता क्यों नहीं होगा बेवकूफ, ये कपड़े और बैज हमारे एफिलिएट्स के हैं। तभी लेगियन को एहसास हुआ अब भी यांग के लोगों के कपड़े पहने हुए था और वह बैज इस रैंक रिलिक था जो सिर्फ जेमिनी एफिलिएट्स को मिलता था। संगजाओ ने बैज की तरफ देखा। उधर गंजा आदमी चिल्लाता रहा यही वजह है कि तुम इतने ताकतवर हो। सही कहा ना? लेगियन ने नीचे देखा। हूं, ये कचरा अभी तक मुझ पर क्यों लगा है? घिन आती है। उसने बैज पकड़ लिया। गंजे आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। पागल हो गए हो क्या? लेकिन लेगियन ने हंसते हुए कहा ये बेकार चीज है।